हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस की डीपीपी नंबर 4 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें ए और बी दो वेरिएबल हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। अपने को बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये बोल के रखा है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन के सेम साइड पे लाई करें। तो अगर मान लो 2,0 मैंने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो 3,-2 के लिए भी पॉजिटिव आनी चाहिए। और अगर 2,0 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो 3,-2 के लिए भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बेसिकली जो दोनों वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर 2,0 के लिए नेगेटिव है, 3,-2 के लिए भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर 2,0 के लिए पॉजिटिव है तो 3,-2 के लिए भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव। सो 2,0 जब मैंने इसमें एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिल रहा है 2a² + 1। और जब मैंने 3,-2 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिल रहा है 3a² - 2ab + 1। और ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0। रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। सो ऑल आई वांट इज दिस एक्सप्रेशन टू बी पॉजिटिव। 3a² - 2ab + 1 greater than 0 for all a belongs to R। ये यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसा सिनेरियो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया है। बस फर्क इतना है कि वहां पर जो वेरिएबल होता है उसको अपन x लिखते हैं, यहां पर वही वेरिएबल a लिखा हुआ है। इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दिस a, ऐसा लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, तो आप a को x से रिप्लेस कर लो। बट चलिए, हम समझते हैं कि आप भी समझदार हो, तो यहां पर फिगर आउट करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब होती है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 3, वो तो पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट को हमको करना है नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया अपना 4b² -4 × 3 × 1, that will be 12 and I want this to be less than 0। तो यहाँ से आ गया b² -3 less than 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स बहुत ही सिंपल तरीके से b + √3 × b - √3 आ गए। वेवी कर्व से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। यहां पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये मेजर्ड अलोंग दिस का मतलब क्या होता है, फोटो बना के समझाता हूं। तो ये जो लाइन है ये तो अपनी, ये क्वेश्चन में 6x - 2y - 8 = 0 ये है। ये है ये वाली लाइन जिसका स्लोप कितना है? 4/3। तो हमें क्या फाइंड करना है? 5,6 से इस लाइन का डिस्टेंस, अगर मैं इसको p बोल दूं और इसको q बोल दूं तो मुझे ये pq फाइंड करना है। और ये जो है येलो लाइन, दिस इज पैरेलल टू दिस ग्रीन लाइन। ये हुआ इसका मतलब मेजर्ड अलोंग। अलोंग मतलब पैरेलल। तो क्या करेंगे भाई, हम 5,6 से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप 4/3 है वो फाइंड करेंगे और वो बहुत इजीली आ जाएगी। इक्वेशन 4x - 3y - 2 = 0। अब हमें क्या फाइंड करना है? Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। कैसे फाइंड करोगे? इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके इजीली दिख जाएंगे कि वो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2,2। डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था।
समझ में आया मेजर्ड अलोंग का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे दो मेथड से। दोनों मेथड में बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बट यस वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। पहला मेथड तो ये है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना इन तीनों साइड से, उसके अपन वर्टाइसेस फाइंड कर लेंगे। तो चलिए जरा ये कर दिया अपन ने। भाई ये जो लाइन है पहली वाली वो ये है, इसको मैंने L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, इसको मैं L3 बोल देता हूँ। फोटो में अपनी ये लाइन है L1, ये है L2 और ये है L3। यहाँ मैंने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें चाहिए कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर जो है वो ट्राइंगल के अंदर हो। ट्राइंगल के अंदर मतलब ये जो पिंक वाली लाइन है उसके इस साइड, ये समझ रहे हो ना, अंदर मतलब इस साइड। तो कौन सी साइड हुई है कि ये जो पिंक वाली लाइन के रिस्पेक्ट में जो ये अपोजिट वाला वर्टेक्स है, जिस साइड वो अपोजिट वर्टेक्स है उसी साइड अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर तुम 5/4, 7/8, 2x + 3y - 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर के लिए भी दिस एक्सप्रेशन 2α + 3α² - 1 शुड बी पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आई? चलिए वही बात L2 के रिस्पेक्ट में जो साइन 1/3, 1/9 का आएगा वही साइन अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर का आना चाहिए। तो जब 1/3, 1/9 तुम x + 2y - 3 में सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, मतलब अल्फा + 2α² - 3 शुड बी नेगेटिव। क्योंकि समझ रहे हो ना बात को भाई, हमको अगर पॉइंट चाहिए अंदर अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिंक लाइन के रिस्पेक्ट में जहां पर ये है उसी डायरेक्शन में मुझे अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर चाहिए। येलो वाली लाइन के रिस्पेक्ट में जहां पर ये पॉइंट है उसी डायरेक्शन में मुझे अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर चाहिए। ग्रीन वाली लाइन के रिस्पेक्ट में जहां पर ये पॉइंट -7,5 है वहीं पर मुझे अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर चाहिए। और फाइनली तीनों का निकाल लेंगे हम इंटरसेक्शन, देन इट विल बी पॉइंट ऑन दिस साइड एंड दिस साइड। तीनों का इंटरसेक्शन जब निकलेगा तो पॉइंट तो ऑब्वियसली ट्राइंगल के अंदर ही मिलेगा। चलिए हमारी L2 तक के बात हो गई है। L3 के बारे में देखें तो 5x - 6y - 1 में जब मैं -7,5 सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्लियरली वैल्यू नेगेटिव आएगी। सेम शुड बी द साइन ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए भी नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने वो सब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। आगे का जो इसका सॉल्विंग प्रोसेस है, जैसे हमने वेवी का सॉल्व किया था वैसे करेंगे और फिर उनका ले लेंगे हम इंटरसेक्शन। इन केस अगर आपको इंटरसेक्शन यूनियन अच्छे से लेते नहीं आता है तो यहाँ पर ये लिंक आ रही है, वो वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ से आ गया अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। अब यहाँ देखो जो अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो मैं माइनस बाहर निकाल कर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दूंगा। अब जब मैं इसका, इसका और इसका इन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1। क्लियर विद दिस? अब जो सेकंड मेथड है वो क्या है जरा देखते हैं। मेथड 2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? आई विल एक्सप्लेन। सी द पॉइंट इज कि जो पहला मेथड था उसमें हमने वर्टाइसेस क्यों फाइंड किए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि भाई इस लाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, एंड दैट वाज डिटरमाइंड बाय दिस वर्टेक्स विच इज अपोजिट टू दिस लाइन। यहां पर हम क्या करेंगे कि हम तीनों लाइंस को प्रॉपरली प्लॉट करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एकदम 100% प्रिसाइजली नहीं, बट यस, चीजों को समझते हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट का इधर उधर हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। और फिर वी विल फिगर आउट थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे अब ये जो पिंक वाली लाइन है, मतलब ये पहले वाली, इसके लिए ओरिजिन इस साइड है और अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर चाहिए। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर आर ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो ओरिजिन के लिए इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। ये वही तो लिखा हुआ है। फिर ये जो सेकंड वाली लाइन है येलो कलर की, इसके लिए जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है, तो ओरिजिन के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। यहां पर वही तो है। फिर ये जो ग्रीन वाली लाइन है, उसके लिए जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है, तो ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया मैंने 5x माइनस 6y माइनस 1 में, तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर के लिए भी एक्सप्रेशन क्या बनेगा? नेगेटिव। यहां पर वही बन रहा है। इसके आगे की जो सॉल्विंग है वो तो दोनों ही मेथड में सेम है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड इज टू डिटरमाइन वेदर यू हैव टू टेक प्लस साइन और माइनस साइन, and that can be determined either by finding all the three vertices of the triangle or you can go with respect to origin। किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी जा सकते हैं, बट ओरिजिन ऑब्वियसली सबसे सिंपल है, दिख जाता है फटफट सब्स्टिट्यूट करके कि हाँ भाई ये नेगेटिव बन रहा है, ये भी नेगेटिव बन रहा है, ये भी नेगेटिव बन रहा है। समझ रहे हो बात को? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।